क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज की गर्मी को हम बोतल में बंद करके रख लें? जैसे चाय का गर्म पानी थर्मस में रख देते हैं, वैसे ही सूरज की आग को भी कहीं स्टोर किया जा सके। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन अब ये मुमकिन हो चुका है, और वो भी भारत में। अब तक आपने सुना होगा कि सोलर पैनल दिन में बिजली बनाते हैं और रात को जब सूरज छुप जाता है, तब बिजली बंद हो जाती है या बैटरियों से काम चलता है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसी कोई तकनीक हो जो सूरज की गर्मी को रात तक सहेज कर रख सके, वो भी बिना किसी बैटरी के, तो कैसा लगेगा? यही है मोल्टन सॉल्ट सोलर टेक्नोलॉजी, एक ऐसी क्रांति जो भारत की धरती पर जन्म ले रही है और आने वाले समय में पूरी दुनिया में इसकी धूम मच सकती है। और सबसे खास बात, इसमें ना कोई प्रदूषण है, ना ही बैटरी का झंझट और ना ही ज्यादा खर्चा। आज हम इसी अनोखी खोज की बात करेंगे कि ये मोल्टन सॉल्ट सोलर सिस्टम आखिर है क्या, कैसे काम करता है और भारत इसे कैसे बना रहा है पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। अब देखिए, सोलर एनर्जी की दुनिया में एक बड़ी मुश्किल हमेशा से रही है, स्टोरेज, यानी बिजली को कैसे बचाकर रखा जाए। हम सब जानते हैं कि सूरज तो दिन में चमकता है, लेकिन बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत रात को होती है, जब हम लाइट जलाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। अब सोलर पैनल तो रात को काम नहीं करते और बैटरियां इतनी महंगी हैं कि आम इंसान के बस की बात नहीं। ऊपर से बैटरियों की एक उम्र होती है, कुछ सालों में वो खराब हो जाती है और फिर से बदलनी पड़ती है। तो सवाल ये था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सूरज की गर्मी को सहेज कर रखा जा सके, ताकि जब चाहो तब बिजली बन जाए। अब आइए समझते हैं कि ये मोल्टन सॉल्ट होता क्या है। मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ और सॉल्ट मतलब नमक। लेकिन यहां हम खाने वाले नमक की बात नहीं कर रहे। यहां बात हो रही है खास किस्म के थर्मल सॉल्ट की, जिसमें मुख्य रूप से सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट नाम के केमिकल होते हैं। जब इन साल्ट को सूरज की गर्मी से गर्म किया जाता है, तो ये पिघल जाते हैं और अपने अंदर वो सारी ऊर्जा समेट लेते हैं। जैसे कोई गर्म रेत हाथ में लेने पर देर तक गर्म रहती है, ठीक उसी तरह ये मोल्टन सॉल्ट भी देर तक अपनी गर्मी बनाए रखते हैं। फिर रात को जब सूरज डूब जाता है और बिजली की जरूरत होती है, तब इस गर्म सॉल्ट से भाप, स्टीम बनाई जाती है, जिससे टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। ना इसमें कोई बैटरी लगती है, ना कोयला जलता है, ना कोई धुआं निकलता है, और बिजली भी पूरी ताकत से मिलती है। अब आपको जानकर खुशी होगी कि इस क्रांतिकारी तकनीक को भारत ने सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसमें कई अहम सुधार भी किए हैं। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों ने मिलकर इस तकनीक को भारतीय माहौल के अनुसार ढाल दिया है। भारत में मौसम गर्म होता है, धूप तेज होती है और कई इलाकों में बिजली पहुंचाना मुश्किल होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने एक नया सॉल्ट मिश्रण तैयार किया, जो ज्यादा गर्मी सह सके, जल्दी खराब ना हो और भारत में आसानी से तैयार किया जा सके। और इससे भी खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार किया गया है। मतलब इसे गांवों, स्कूलों, अस्पतालों, फैक्ट्रियों, हर जगह लगाया जा सकता है, चाहे वो जगह कितनी भी दूर क्यों ना हो। वैसे देखा जाए तो मोल्टन सॉल्ट तकनीक की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका, स्पेन और चीन जैसे देशों में हुई थी। स्पेन का जेमा सोलर प्लांट और अमेरिका का क्रेसेंट ड्यून्स प्लांट इस तकनीक के बड़े उदाहरण रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये सिस्टम बहुत महंगे थे और इनका रखरखाव भी भारत जैसे देशों के लिए आसान नहीं था। फिर आई भारत की बारी और यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो सस्ता, टिकाऊ और देशी विकल्प तैयार किया है, वो अब पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सकता है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम केवल तकनीक आयात नहीं करते, बल्कि उसे सुधार कर और भी बेहतर बना सकते हैं। अब अगर बात करें भारत में इस तकनीक के उपयोग की, तो सबसे बेहतर जगह होंगी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य, जहां साल भर तेज धूप रहती है। इन इलाकों में कई जगहें ऐसी हैं जहां अब तक बिजली की पूरी सुविधा नहीं है या फिर ग्रिड पहुंचा पाना मुश्किल है। वहां अगर ऐसे मोल्टन सॉल्ट प्लांट लगाए जाएं, तो गांवों में दिन रात बिजली मिल सकती है। छोटे स्कूल, अस्पताल, किसान की मोटर, फैक्ट्री, सब कुछ बिना रुकावट चल सकते हैं। सरकार भी अब इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और आने वाले कुछ सालों में हम ऐसे कई प्लांट देश भर में देख पाएंगे। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये भारत के उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।